बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको शारजा बुहेस जियोलॉजी पार्क के पार्ट 2 में खुशामदीद कहते हैं। इस सेक्शन में कुछ दिलचस्प एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। यहाँ पे आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कुछ पत्थर हैं। एक बोर्ड के पत्थरों को दूसरे बोर्ड के साथ मैच करना है। यहाँ पे आबी हयात के कुछ पेंसिल बने हुए हैं जिसके ऊपर पेपर रख के पेंसिल से रगड़ना है ताकि इनकी अशकाल वाज़िया हो सके। बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत इंजॉय करते हैं। ये चट्टान का पीस जो आप देख रहे हैं 66 से 74 यानी 66 से 74 मिलियन साल पहले का है। जबल बुहेस में इस तरह के बहुत से पत्थर पाए जाते हैं जिनके अंदर टूटे हुए शेल्स, फॉसिल और समुद्री हयात की बाक़ियात मिलती हैं। ऐसे पत्थरों को रूडिस्ट कहा जाता है। पत्थरों की एज जानने के लिए दो इक़साम हैं। नंबर 1 अंदाज़न उम्र का हिसाब लगाना या ज़माने के हिसाब से। नंबर 2 बाकायदा हिसाब लगाना जिसके लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर समंदर में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ इक़साम की शेल्स दिखाई गई हैं। बहुत से फॉसिल्स में मरे हुए आबी हयात के हार्ड पार्ट महफूज हैं जबकि बहुत से नरम मादे बग़ैर महफूज हुए ज़ाया हो जाते हैं। रूडिस्ट शेल के दो हिस्से होते हैं जो कि वॉल्व कहलाते हैं। इसमें एक अपर और एक लोअर है। अपर वॉल्व डिस्क शेप लिड में होता है जबकि लोअर वॉल्व कोन की शेप में होता है। बहुत से रूडिस्ट काई के ऊपर तैरते हैं। कुछ चिपकने वाले होते हैं जो कि वॉल्व के तंग फासलों में फंस जाते हैं जबकि दूसरे अपर वॉल्व पोर्स के ज़रिए पानी में डूब जाते हैं। फॉर्मिनिफरा लुतुफ्सिया मोर्गानी एक फॉर्मिनिफरा यूनिक शेल है। मिडल ईस्ट में ये सिंगल सेल समुद्री शाहकार चंद मिलीमीटर से ज़्यादा का नहीं होता। लुतुफ्सिया एक बड़ा शेल है जो कि 10 मिलीमीटर का है। बहुत से फॉर्मिनिफरा शेल्स कैल्शियम और कार्बोनेट से बने होते हैं लेकिन लुतुफ्सिया शेल पहाड़ों की खुदरी मिट्टी और धाती परतों से बना है। ये स्याह पत्थर गैब्रो कहलाता है जो कि मादे से पिघलकर ठंडा होकर जमने वाला पत्थर है। गैब्रो तय वाला यानी लेयर्स वाला भी हो सकता है और बगैर लेयर्स वाला भी। हार्सबर्ग गाइड ये ऑलिव ग्रीन पत्थर समंदरी पानी के कीमियाई रद्द अमल की वजह से मैग्नम सिलिकेट के साथ मिलकर बना है। ये मुकम्मल कीमियाई पत्थर था लेकिन बाद में ग्राउंड वाटर के साथ मिलकर इसमें क्रैक पड़े और ये क्रिस्टलाइज हो गया।
रेडोलारिया कोट। खुश्की की सख्त सतह बनने से पहले ये सूख पत्थर समंदर के ऊपर वाली सतह पर बने। ये सतह छोटे समुद्री शेल्स से मिलने की वजह से बनी और इसे रेडोलारिया कहा जाता है। रेडोलारिया अपने शेल्स सिलिका से बनाती है। जब ये शेल्स मर जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता डीप सी में चले जाते हैं और फिर रॉक बन जाते हैं। मेटामॉर्फिक सोल। ये पत्थर जजीरा अल अरब के मशरिक में पाए जाते थे। बाद में ये अपनी जगह से सिकुड़ कर हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स की शक्ल इख्तियार कर गए। ये सतह पर फिर से उभरेंगे। जब सिरकने का अमल रुक जाएगा तो ये ज़मीन की सतह पर आ जाएंगे। इस विंडो के बाहर आप शारजाह की तारीख देख सकते हैं। बाहर आपको जबल बुहेस नज़र आएगा जो कि 93 मिलियन साल पहले की तारीख रखता है। वादी में जो ढलान आपको नज़र आ रही है इसके दरमियान में रेड ब्राउन एरिया नज़र आ रहा है। वो 66 से 76 यानी कि 68 से 76 मिलियन साल पहले का है और ये पुरानी ज़मीन मट्टी और चट्टानों से मिलकर सख्त खुरदरी और नुकीली बन चुकी है। सबसे ऊपर हल्के जर्द रंग के पत्थर हैं जिसमें समुद्री नबातात और बाक़ियात के फॉसिल पाए जाते हैं जो कि 66 से 74 यानी 66 से 74 मिलियन साल पुराने हैं। ये तमाम 3 लेयर्स 5 से 30 साल पहले उभरी। जबल बुहेस आहिस्ता आहिस्ता कर्व शेप में बन गया और लाइमस्टोन्स आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की सतह पर बिखर गए। डार्क ग्रे ग्रीन पहाड़ियाँ जबल के नीचे पुरखम हैं यानी सांप की शक्ल जैसी। यह सतह उस वक्त बनी जब मुख्तलिफ धातें समुद्री पानी के साथ मिली और इसके नतीजे में ये सख्त खमदार चट्टानें वजूद में आईं। ओशन क्रस्ट कैसे बनता है आइए देखते हैं। हम ये जान सकेंगे कि कैसे मैग्मा यानी लावा ज़मीन की गहराई से निकलकर ठंडा होकर मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ बनाता है जिसकी वजह से ओशन क्रस्ट यानी ज़मीन की परत बनती है। फैलते हुए समंदर के दरमियान से गर्म ठोस चट्टान ज़मीन के अंदर से उठती है। जब ये लावा ऊपर की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की बुनियाद पर पहुंचता है तो ये 2 हिस्सों में बंट जाता है और मुखालिफ सिमतों में हरकत करता है। इसके नतीजे में फैलता हुआ करंट पथरीली ज़मीन को धकेलने में मदद देता है। इस हिस्से में दबाव आ जाता है। इसकी वजह से पत्थर के कुछ अज्जा पिघल जाते हैं। पिघली हुई चट्टान वसी रगों से निकलती है। बाकी रह जाने वाली चट्टान को हाल्सबर्गाइट कहते हैं यानी कि कीमियाई पत्थर। ज़मीन की निचली सतह पर कुछ लावा साइडों पर बिखर जाता है और ठंडा होकर पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसे गैब्रो कहते हैं। जैसा कि बाकी मैग्मा क्रस्ट से बहुत ऊपर निकलता है ये चैम्बर की शक्ल में पहाड़ों की निचली सतह पर होता है जिसे शीटेड डाइक कहते हैं। लावे का दबाव इस चैम्बर में बहुत शदीद होता है हत्ता कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान की जगह को फिल कर देता है। जैसा कि कुछ लावा ठंडा हो जाता है तो ये नई सतह पुरानी सतह को साइड पर धकेल देती है। चैम्बर में दबाव 2 टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान खुलने की सतह को भरते हुए मैग्मा यानी कि लावा को और भी बुलंद करने का सबब बनता है। जैसे जैसे मैग्मा का कुछ हिस्सा ठंडा होता है ये पुराने डाइक्स को एक तरफ धकेलते हुए नए डाइक्स बनाता है। समंदर की सतह पर बाकी मांदा मैग्मा यानी लावा गिरकर जम जाता है और गहरे समंदर में गिरकर एक सतह बना देता है। यहाँ पर हम आपको आलमी दर्जा हरारत की तारीख़ 1880 से 2019 तक की वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो दिखाती है कि 1880 से 2019 तक दुनिया भर में औसतन सालाना दर्जा हरारत में किस तरह फ़र्क पड़ रहा है। हर 5 साल के वक्फे और मकाम के लिए औसतन सालाना दर्जा हरारत का मुआवजा एक हवाला नुक्ता से किया जाता है जो कि 30 के दर्जा औसत तक है।
1951 से 1980 तक के साल को नीले रंग के ठंडे दर्जा हरारत को दिखाया गया है, जबकि पीला और सुर्ख गर्म दर्जा हरारत को दिखाता है। अरब और दुनिया के लिए सन 2000 के बाद के साल पहले की निस्बत बहुत गर्म रहे हैं। बुहेस जियोलॉजी पार्क में एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा कैफेटेरिया है, जहाँ पे बैठ के आप ना सिर्फ खा पी सकते हैं बल्कि अतराफ का मुशाहदा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक गिफ्ट शॉप है, जहाँ से आप मालूमाती लिटरेचर, टी शर्ट्स, की चेन, मैग्नेट वगैरह ख़रीद सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम आपको बुहेस जियोलॉजी पार्क के वॉकिंग ट्रेल पर लेके जा रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।